शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी बुढ़ार में जिया फैशन हाउस नामक दुकान के संचालक और दुकान के मालिक का विवाद सामने आया है। एक तरफ जहां दुकान मालिक को परिजन आज सुबह दुकान के अंदर जाकर खाली करने का दबाव बनाने लगे, वहीं दुकान के सामने ताला लगाकर बैठे। इनका आरोप है कि वह लंबे समय से दुकान को खाली कराने को कह रहे हैं, लेकिन दुकान संचालक उन्हें ना तो पैसे दे रहा और ना ही उस दुकान को खाली कर रहा है। मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। परिजनों ने बताया कि उन्होंने कई बार दुकान संचालक मुनव्वर को दुकान खाली करने को कहा, लेकिन वह खाली नहीं कर रहा था और अपनी शर्तों पर दुकान को खरीदने की बात कह रहा था, जिसकी सूचना इन्होंने थाने से लेकर तमाम अधिकारियों को भी दे दी। दुकान मालिक के परिजनों ने यह भी बताया कि आज इस दुकान का मूल स्वामी गंभीर रूप से बीमार है, उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें पैसे की भी सख्त आवश्यकता है। वह किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं और कई बार दुकान खाली करने को कह चुके हैं ताकि उससे वह अपना आर्थिक संकट दूर कर सकें, लेकिन दुकान का संचालक कब्जा करने की नीयत से दुकान खाली नहीं कर रहा है। ऐसे में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और वह परिवार सहित दुकान पर ताला लगाकर दुकान खाली होने तक बैठने पर मजबूर हो गए। से लोन लिए थे, लोन लेके बनी हुई दुकान है। 5 लाख लोन लिए थे और 20 लाख और ले लीजिए, 25 लाख में हमको दुकान दे दीजिए, वो ये बोल रहा है। नहीं, आज जो खाली करने आप लोग आए, सब महिलाएं अंदर चली गई, सामान निकालने लगी, हमारे पास वीडियो भी आया है। जी। तो क्या इसकी सूचना आपने दी थी दुकान में किसी के घुस जाना, क्या ये सही है? नहीं, दुकान तो हमारी है ना। दुकान तो मेरी है ना। जो हम पूछ रहे हैं, संचालक तो वो है। संचालक तो वो किराया नहीं दे रहे 3 साल से। आप ये बताइए, कोई किराया न देगा। आज मेरी भाई की स्थिति है, हम लोग चंदा कर करके उसका इलाज करा रहा है। करीब 6 महीने से एडमिट है। करीब मेरे हिसाब से ले के करीब 17 से 18 लाख रुपए पुणे में एडमिट है वो। 2-3 सालों से आपको किराया नहीं मिल रहा है, इसकी सूचना आपने थाने में वरिष्ठ अधिकारियों किसी को दी है? हाँ, हमने थाने में नहीं दी थी, हमने डायरेक्ट जाके कलेक्टर को दी थी, एसपी को दी थी और एसडीएम को दी थी। उसके बाद वहाँ से आया और कार्रवाई हुई। तो ये जो है, ये पैसे वाले आदमी थे तो शायद उन अपना सेटिंग कर लिए, वहाँ चला गया। फिर हमने कुछ दिन हो गया तो फिर से हमने दी, फिर जांच आई, फिर वही बात आई। फिर हमने तीसरी बार राय दी थी, तब उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया कि देखो आप जो कर रहे हो गलत है भाई, किसी की ज़मीन में आपको कब्जा करके नहीं रखना है। उसके बाद कल फिर मुलाकात हुई तो बोले कि समझौता कर लो आपस में। शासन की ओर से उस शिकायत का आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? शासन ने उनको तो हमारे सामने बोला कि भाई आप खाली कर दो, और शायद पिछले शुक्रवार को भी इन्होंने खुद मुनव्वर अली ने बोला कि हम अगले शुक्रवार को खाली कर देंगे। अभी क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? अभी अब क्या समस्या? अब कल उनके भाई भी आए थे, शायद भाई को बुलाए थे, तो उनके भाई ने, वो नेता है बहुत बड़े कांग्रेस के, कौन है वो नेता? क्या नाम? ये मुबारक मास्टर और उनका भतीजा है साहिल। ये दोनों बहुत अत्याचार किए हैं हमारे ऊपर। और एक हम घर में इनके गए थे, जब पहली मीटिंग हुई थी घर में हुई थी, जिसमें इन्होंने हमको जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। उसकी शिकायत की थी? उसकी भी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को दी थी लिखित में। शिकायत का क्या निराकरण निकला? कुछ नहीं, वहाँ से थाने आता था और थाने में पैसा के दम पे इनका हो जाता था। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि देखें, हमारे पास कुछ भी नहीं है मेरे भाई के पास, उसको जीवन यापन करने के लिए ये अपना खाली कर दे, अपना पूरा सामान। आप एक खिल्ला है जो इज्जत से उठा के ले जाइए और हमारी जमीन जो है हमको दे, प्लास्टर भी ले जाए। भैया क्या शुभ नाम है आपका? क्या आप संचालक हैं यहाँ के किराएदार? अच्छा, क्या है पूरी बात? पूरी प्लानिंग है ये कि रशीद भाई ने हमको दिया था, किराए से दिया था, हमने पूरा बनवाया है, पूरा फर्नीचर पूरा ऊपर का बना हुआ, पूरा जो है इतने सालों से किराया दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है कि अचानक ये लोग घुस गए हैं, गुंडाई कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, जबकि इसका इन्फॉर्मेशन एसपी साहब को और टीआई साहब को, ये जो भी साहब को, सबको दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इनका तो ये कहना है कि आपके खिलाफ भी पूर्व में बीच में पूर्व में हमारे खिलाफ में जो शिकायत है वो अलग मैटर है, ये दुकान का मैटर है। नहीं, इनका तो ये कहना है कि दुकान से रिलेटेड भी आपकी शिकायत हुई है। नहीं, हम भी शिकायत कर रहे हैं, ये भी शिकायत कर रहे हैं, तो शिकायत तो पूरा है, उसमें पेपर है। लगभग कितने रुपए आपने खर्च किए होंगे दुकान में? कोई लगभग हमारा बिल है हमारे पास में, पूरा बिल हम दे देंगे उसका। भूमि आपकी है कि सिर्फ दुकान आपका है? अब दुकान हमारा है।
तो दुकान आपने अगर कंस्ट्रक्शन किया तो किस आधार पर किया था, किन शर्तों के तहत किया था? उस शर्तों पे किया था कि जो रशीद भाई ने बोला था कि आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको किराया देते जाइए और आधा हम कटवाएंगे इसमें से। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि किराया भी नहीं दिया है। नहीं, ऐसा नहीं, किराया दिया हुआ है, किराया दे भी रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। ये डाकू टाइप का जो घुसे हैं ये गलत है ना। पिछले कितने माह से आपने किराया नहीं दिया इनका? नहीं, हमने किराया दिया है पूरे लोन का है, लोन और किसी तरह का कर्ज भी की बात आई है। ये लड़की की शादी हुई थी तो 1 लाख मैंने दिया था। आप क्या चाहते हैं? हम तो समझौता चाहते हैं, और ज़बरदस्ती जो डाकू टाइप का घुस गए हैं, किसी की दुकान में घुसना उचित नहीं है ना। किसी की दुकान में आप कैसे घुस सकते हैं? पुलिस की तरफ से, दुकान प्रशासन नहीं की है, तरफ से, उनकी दुकान नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपने शिकायत की तो कोई आपको सूचना दी गई या किसी तरह का कुछ सहयोग नहीं, मिला? कुछ नहीं। दुकान खाली करने के बीच में परिजनों दूसरे पक्ष ने आपको नोटिस भी तामील किया था, उस वो नोटिस का नोटिस पुरानी, उसका जवाब दे दिया गया। जी, अपना पहले परिचय बताएं और क्या है आज का विवाद? मैं मुबारक मास्टर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनपुरी। आज का विवाद जो है वो दुकान मकान खाली करने का है या दुकान चलाने का है या बंद करने का है। तो इसमें ये लोग, मैं अभी घर में था तो घर में फ़ोन गया कि 10-12 लेडीज़ जो है दुकान में घुस गई हैं और बाहर से ताला लगा दिए हैं और झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर मैं आया तो पता चला, मैंने बात की, कल भी मेरी बात हुई थी पीआई साहब रतनबर शुक्ला जी इसके पास, और ये लोग भी थे। तो उसमें ये बात हुई कि भाई ऐसा है कि वो कहीं ये कहें कि भाई आप लोग समझौता कर लीजिए, ये मकान दुकान का विवाद जो है लंबा खिस्ता है, तो आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए, आपस के लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है। कि दरअसल ये दुकान जो है वो छोटे भाई मेरे मुनव्वर अली की दुकान है और मेरे ख्याल से 10-12-15 सालों से कर रहे हैं। ऊपर की जो दुकान बनी है उसका अभी भी सोनू के नाम से लोन है, ऊपर का बैंक से लोन है, 16,000 रुपये महीने उसकी किस्त होती है, वो जमा करता है। और जिसके नाम से दुकान है, ये ज़मीन थी रसीद के नाम से, इनके भाई के नाम से। तो रसीद ने लिखित में दिया है बैंक को, तब बैंक ने उसमें ऊपर का लोन दिया है। नीचे में खाली छत पड़ी हुई थी और प्लस्तर भी नहीं था उसमें, बाकी पूरा काम वो करवाया। ये लोग बहुत, ये रसीद जो है भाई यार ठीक है, बीमार है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन ये रोज़ सवेरे उनके घर जाते थे जब दुकान नहीं लिया था, हाथ बिंदी जोड़ देते कि भैया बनवा ले, मुझे किराया मिलने लगी है ना, मोर घर की खर्चा चलने लगी। तो उसने ज़बरदस्ती करने पे उसको लगाया, पैसा लगाया उसमें, जो भी 50, 60, 65 लाख रुपये जो भी उसमें उसके लगे बनवाने में, बनवाने में, डेकोरेट करने में। आप दुकान जब खुलेगी तो आप देख लीजिएगा, स्वयं देख लीजिएगा कि फर्नीचर में ऐसे ऐसे सामान लगे हैं जो आपको शहडोल ज़िले में उस टाइम पे नहीं मिलता था। कुछ सामानें इंदौर से आए हैं, कुछ सामानें मुंबई से आई हैं, वो सामानें लगे हुए हैं, सो कास्टली सामानें हैं। तो अब ये कल ये बात हुई कि भाई समझौता कर लो, तो समझौता कर ठीक है। तो मुनव्वर ने पहले इनको बोला था 50 लाख रुपया, कल ये बोला कि भैया मेरे साहब मैं 60 लाख रुपए तक दे सकता हूँ, आप दूसरे को बेचते हो, मेरे को ही बेच दो आप। तो 60 लाख रुपया वो देने को तैयार हो गया है, ठीक है। और इन्होंने फिर ना सारा हिलाया ना ही किया और चले गए। आज सवेरे अभी मेरे पास ये मैसेज गया है, तो हो गया। अब भाई अगर शासन का कोई आदेश है या न्यायालय कोई आदेश है कि आप खाली कर दो तो खाली कर देंगे, नहीं है खाली तो आप न्यायालय जाइए, न्याय की शरण लीजिए, आप न्यायपालिका की शरण लीजिए। इनका तो कहना है कि कोर्ट से आदेश भी जारी हुआ है। नहीं, कोर्ट से आप दिखा दीजिए ना भाई, कोर्ट का आदेश कहाँ है, मैं खाली करवा दूंगा, कोर्ट का आदेश अगर है तो। उनका तो ये भी आरोप है कि आपने उसको मारने की धमकी दी। नहीं, वो गलत बात है, वो गलत बात है। फर्स्ट राउंड में ये मेरे घर आए थे, दोनों भाई थे, रसीद पे कि ये भी थे। दरअसल क्या है कि इन्होंने तय में बात की और बात में की कि हमको दुकान खाली कर दो। तब मुनव्वर बोला, भाई मुनव्वर भी रहा, बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे जो पैसा लगा है वो आप दे दीजिएगा, मैं खाली किए देता हूँ, कल की दुकान करने का मैं आज ही रात में खाली कर दूंगा वो। तो वो तय से बोले कि वो हम खाली करवा लेंगे, गुंडाई से करवा लेंगे, ये कर लेंगे, ये बोलते हुए गाली देते हुए चले गए ना, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है भाई, जब तुम ये सोच के आए हो कि मैं खाली करवा लूँगा तो आप जाओ फिर भाई, अब क्या करोगे आप, जब आपको आगे अंतिम आपने सोच ही बना ली है कि मैं खाली करवा लूँगा, ठीक है ना, गुंडाई से करवा लूँगा, तो करवाओ भाई। आप क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि भाई अगर आपने शिकायत की है या तो आपने FIR दर्ज कराया है तो आप वो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय है, और उसका मानने के लिए सभी बात हैं, हम हो चाहे कोई हो, ठीक है। हमारा कहना ये है ये जो नंगई जो है ना, दुकान में आ करके नंगई करना ये उचित नहीं है।
हमने भी बहुत दुकानें ली, मैंने भी अपने टाइम पे 4 दुकानें ली हैं किराए से। शहडोल से अनिल लाहगीर की रिपोर्ट।